इमेजिन करो कि तुम एक हार्डकोर गेमर हो और पिक मी अप नाम के एक गाचा गेम के दीवाने हो। लेकिन एक दिन वो गेम खेलते खेलते अचानक तुम उस गेम के अंदर शक हो जाते हो, जैसा कि जुमांजी मूवी में हुआ था, और तुम उस गेम के एक मेन कैरेक्टर बन जाते हो। तुम खुद को एक डेंजरस फैंटेसी रियल में पाते हो, जहाँ तुम्हारे चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स, मैजिक और एपिक क्वेस्ट सब कुछ है जैसा गेम में होना चाहिए। और तुम कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं हो, तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी भी मिली है जिससे तुम और भी गेम के कैरेक्टर्स को सम्मन कर सकते हो जो तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिक मी अप नाम के मानवा को, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम में फंस जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे उसके साथ क्या क्या होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मोरमोंटे कार्ले जो एक भाड़े का सैनिक है, लाइल जो एक लकड़ी का दुकानदार है, ग्रीड एक स्ट्रीट वेंडर है, जेना जो एक जंगल में रहती है, हान जो एक किसान है, और ये टोटल 11 लोग होते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं, और ये सब इस जगह को देखकर शॉक्ड होते हैं। सब आपस में ही बड़बड़ाने लगते हैं कि शायद कोई जादूगर इन्हें एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए यहाँ पर लाया है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मास्टर स्पेस और समय के बीच एक दरार खोलने वाले हैं, तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर हमें एक छोटी फेरी दिखाई जाती है जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। तभी वो फेरी कहती है, मैं एस्ले हूँ जो इस जगह को मैनेज करती है, अगर तुम लोग हर्ट नहीं होना चाहते तो मेरे साथ कायदे कानून में रहना। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम वही हो जो हमें यहाँ पर लाई है? तो फेरी कहती है, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तब वो आदमी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, एक तो तुमने हम लोगों का अपहरण कर लिया, ऊपर से इतनी बेशर्मी, मैं तुमसे अब सब उगलवा लूंगा। तब वो फेरी कहती है, वहीं रुक जाओ इससे पहले कि तुम मारे जाओ। तो वह आदमी कहता है, तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम्हारी जुबान ज्यादा बड़ी है, और अपनी तलवार निकालकर उस फेरी की तरफ बढ़ने लगता है। तब फेरी स्मक करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाले हो? तब वह आदमी कहता है, मैं तुमको कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ। तभी अचानक उसकी गर्दन ही उड़ जाती है। तब हमें एक आवाज सुनाई जाती है, मोरमोंटे देवी के पास लौट आया है, उसका डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखा जाएगा। मौत का कारण डिप्रेशन, आत्महत्या। फिर वो फेरी कहती है, मैंने कहा था अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। बाकी के लोग ये देखकर अभी तक शॉक्ड होते हैं। फेरी कहती है, यू टच मी यू डाई, इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस, समझे? तब सब लोग फेरी से पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? फेरी कहती है, मैं क्या चाहती हूँ, ऑलवेज फाइट एंड विन, सिंपल है। अपना एक ग्रुप बनाओ और अपना एक हीरो चुनो। लाइल, रेंटो, मार्लिन, कैलकार्ड, जैक्सन, तभी सभी ने एक ग्रुप बना लिया। तब फेरी कहती है, सब लोग तैयार हो जाओ, समय और स्पेस में दरार खुलने वाली है। फिर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है जिसमें से बैटल की आवाजें आ रही होती हैं। फेरी उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोग उस व्यक्ति की तरह मरना नहीं चाहते हो तो इस गेट के अंदर चले जाओ। तभी हान सामने आकर कहता है, थोड़ा सब्र करो। तो फेरी शॉक्ड होती हुई कहती है, आप फिर से अब क्या? तो हान कहता है, तुम भी टावर पर चढ़ना चाहती हो है ना? तो मास्टर को कुछ हथियार दिला दो, हम बिना किसी बेसिक वीफन के 1 स्टार हैं। क्या तुम हम लोगों को एज अ सुसाइड स्क्वाड उस गेट के अंदर भेजने की योजना तो नहीं बना रहे हो? तो जेना कहती है, फिर से टावर, आखिर उसका मतलब क्या है? और हान उस फेरी से कहता है, हमने अभी ही हमारा 2 स्टार कीमती हीरो मोरमोंटे को खो दिया है, और मैं श्योर हूँ कि तुम हमारे लिए इसके बदले इतना तो कर ही सकती हो। तब हमें मोरमोंटे का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, 2 स्टार, लेवल 1, एक्सपीरियंस 0 आउट ऑफ 10, क्लास नोवाइस, स्ट्रेंथ 14 आउट ऑफ 14, इंटेलिजेंस 10 आउट ऑफ 10, डेक्सटरिटी 12 आउट ऑफ 12, स्किल लो क्लास, स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम के अंदर फंस गए हैं और उसी गेम के कैरेक्टर बन गए हैं, और स्टार उस गेम का एक टाइप का लेवल समझ लो। फिर हमें फेरी की आवाज सुनाई जाती है जो कहती है, यू हैव अ पॉइंट, और कहती है, मास्टर हमारे हीरो अभी बिना किसी वेपन्स के हैं, एक प्रॉपर कॉम्बैट के लिए इक्विपमेंट सम्मन करने के बारे में क्या ख्याल है? फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर टेक्स्ट अपीयर होता है, अनइक्विप्ड हीरोज कॉम्बैट में एक पुरानी स्टील ब्लेड के साथ जा सकते हैं, वे हथियारों को इक्विप कर सकते हैं अगर तुम उन्हें आर्मरी
में प्लेस कर दो। और ये मत भूलना तुम उन हथियारों को नाम दे सकते हो जो तुम्हारे हीरोज इक्विप करते हैं। और इस गेम में कोई भी वेपन भी सम्मन कर सकता है लेवल के हिसाब से, और 10 बार वेपन सम्मन करने में 50,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च होंगे। तभी उन लोगों में से एक पूछता है तुम्हारा नाम हान है, क्या तुम इस जगह को जानते हो? तो हान उन्हें बताता है मैं यहाँ पर नया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, और कहता है धीरे होने की वजह से तुम लोग यहीं पर मर सकते हो। और एक जगह की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से हथियार उठा लो, यह जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं क्या स्टार्ट होने वाला है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो हान जवाब देता है कॉम्बैट। तो वो लोग कहते हैं कि मैंने तो अपने बचपन में भी लड़ाई नहीं की है। तो हान कहता है पहले हथियार उठाओ बाद में सोचना। फिर सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर रेडी हो जाते हैं। तब फेरी कहती है 5 लोग इस गेट के अंदर जाओ। फिर कुछ लोग उस गेट के अंदर एंटर होने लगते हैं और कुछ लोग ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि लोग जादू की तरह कहाँ गायब हो रहे हैं। तब वो फेरी कहती है रुकना बंद करो और गेट के अंदर आओ। फिर हम देखते हैं हान अपनी शील्ड चेक कर रहा होता है जो एक ई रैंक शील्ड होती है, और जेना उसे देखते हुए सोच रही होती है कि वो इस सब के बीच एक शील्ड देख रहा है, क्या उसे मुझे लेना चाहिए था? फिर वो हान से पूछती है हमें हथियार क्यों चाहिए, तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? वो फेरी कौन है और हम कहाँ पर हैं? तो हान कहता है अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, सिर्फ बैटल फील्ड में उतरो और अपने एनिमीज को खत्म कर दो, बाकी खुद ही पता लगा लो। तभी सभी को नोटिफिकेशन आती है जितने भी वो 5 लोग गेट के थ्रू गए थे वो मारे गए हैं। तो सब लोग फिर से शॉक्ड होते हैं। जेना हान से पूछती है ऐसा क्यों हुआ? तो हान अंदाजा लगाते हुए कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो लोग एक स्टार थे। तब फेरी वहाँ आते हुए कहती है ग्रुप 1 का सफाया हो गया है, पहले मंजिल पर ही सब लोग मारे गए हैं, वो कितने बेकार हो सकते हैं। फिर एक और 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, हान, जेना, डेजिल, ग्रीट और गेई। और फेरी अब उन लोगों को गेट के अंदर जाने के लिए कहती है। तब उनमें से एक बूढ़ा बहाने बनाने लगता है कि वह बाहर ही रुकेगा क्योंकि उसको गठियाबाद हो गया है। तो जेना कहती है आप तो बिल्कुल सही हो, अगर हमको जिंदा रहना है तो आपको हमारे साथ आना ही होगा। तब फेरी बीच में ही कहती है सब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ। तब सभी लोग उस गेट के अंदर एंटर होते हैं। तब उन लोगों को एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है मेन डंजन, आप लोग फ्लोर 1 पर हैं। तभी वो लोग एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है फ्लोर 1 मिशन एलिमिनेट ऑल एनिमीज। तब हमें चारों तरफ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो लेवल 3 के होते हैं। तब हान कहता है मैंने पहले ही कहा था अगर तुम लड़ोगी नहीं तो मरोगी, तो फोकस करो। और आगे का सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पाता है और उनमें से 3 लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। फिर जेना हान से कहती है अगर हम इन गॉब्लिन्स को हरा देंगे तो क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? तो हान कहता है क्या तुम वो चलाना जानती हो? तब जेना जवाब देती है हाँ, मेरे पिताजी एक शिकारी थे। तब हान फिर से कहता है जब तुम एरो शूट करोगी तो मैं उनके पास जाकर लड़ूंगा, तो तुम उन्हें संभाल सकती हो? जेना हाँ में जवाब देती है और कहती है लेकिन उन तीनों का क्या करे? तो हान कहता है उन तीनों को इग्नोर करो, वे लोग बेकार हैं। और कहता है गॉब्लिन्स आ रहे हैं। और फिर हान भी उन गॉब्लिन्स पर अटैक कर देता है और कहता है सच तो यही है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी तलवार नहीं चलाई है और ना ही शील्ड, और गॉब्लिन्स से लड़ने लगता है। तब हमें हान का रियल नेम भी पता चलता है, शियोजिन हान। और वो कह रहा होता है लगता है मैं एक डेंजरस आरएनजी गेम में फंस गया हूँ। तो गाइस अगर पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो हान एक मोबाइल गेम में फंस गया था और वहाँ उसकी गॉब्लिन से फाइट स्टार्ट हो गई थी। लड़ते हुए सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। अब हम हान को देखते हैं जो एक मोबाइल गेम खेल रहा होता है जिसमें एक टावर होता है और उस टावर के 100 फ्लोर्स होते हैं और ये फ्लोर्स गेम के लेवल्स हैं। हान की गेम कैरेक्टर के साथ 4 और कैरेक्टर होते हैं जिनमें से एक होती है डेओरा जो अभी 6 स्टार है और हान 1 स्टार, और बाकी के 3 कैरेक्टर 4
4 स्टार होते हैं और इनके ग्रुप का नाम होता है 38। और हमें ये भी पता चलता है अगर कोई कैरेक्टर फियर में होता है तो उनकी 30% पावर में कमी आ जाती है। तो गेम में डिओरा कहती है, मैं कहती हूँ सभी लोग अभी पीछे हट जाओ। तो हान कहता है ये किस चीज से डर रही है, मुझे बस बॉस को देखना है और उसके अटैक पैटर्न को, फिर मैं उसे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तभी हान के फोन में एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, तुम हार गए हो, और उसमें एक ब्लैक शैडो दिखती है। तो हान कहता है ये क्या था, मुझे लगता है कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है क्योंकि उसके सभी गेम कैरेक्टर एक ही झटके में मारे गए। तो हान कहता है ये तो बकवास है, मैंने इसके अटैक पैटर्न्स भी नहीं देख पाए और एक ही झटके में सारे मारे गए, ये मिशन तो बिल्कुल बेकार रहा। तभी वो मॉन्स्टर शैडो एक क्रीपी स्माइल देता है और कहती है फाइंड यू। तभी हान के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और वो कहता है ये क्या है, वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है क्रिएटिंग अकाउंट, जिसे देखकर हान कंफ्यूज होता है। फिर से एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें टेक्स्ट अपीयर होता है, आप अपना नाम बुटेवा रख सकते हैं, यस और नो पर क्लिक करें। तब हान कहता है ये क्या हो रहा है और वो यस पर क्लिक कर देता है। हान कहता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक मेरा नाम सिलेक्ट हो गया है, अभी मैं हूँ कहाँ पर। हान सोच ही रहा होता है ये कौन सी जगह है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिससे उसे पता चलता है इस जगह पे अभी एक गॉब्लिन का अटैक होता है। तो हान को एआई के थ्रू उस गॉब्लिन को मारने का मिशन मिलता है और उसके साथ और भी गेम कैरेक्टर्स होंगे और हान शॉक्ड होता है, एक गॉब्लिन यह रियल नहीं हो सकता। तभी वो गॉब्लिन हान पर अटैक कर देता है। तो हान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। तब हान को उसके बदले एक रिवॉर्ड मिलता है 500 जेम्स, जिससे वो हाई लेवल कैरेक्टर सम्मान कर सकता है। तब हान घूमते घूमते एक जगह पहुंचता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। वो कहता है ये जगह तो पिक मी अप गेम है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है, कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक कॉमरेड सम्मान कर दूं, इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओ। हान गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही क्यूट गर्ल नाइट से अपीयर होती है। तो हान कहता है सम्मान, क्या मैंने सही सुना है, क्या मुझे भी इस तरह बुलाया गया है। फिर हान और से का ग्रुप बनाया जाता है। फिर हान और से को फिर से एक डंजन में भेजा जाता है और वहाँ पर उन दोनों की गॉब्लिन से फाइट होती है। हान जिसने कभी भी एक स्वॉर्ड चलाई नहीं है, उसे एक ही गॉब्लिन से लड़ने में मुश्किल हो रही होती है। वहीं से जो 4 स्टार नाइट है इंस्टेंटली 4 गॉब्लिन्स को मार देती है। तब फिर से एक और स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर टेक्स्ट अपीयर होता है, आप अपने हीरो को अपग्रेड करने के लिए मर्ज कर सकते हैं। तब हान डर जाता है, वो सोचता है वो मर्ज हो गया तो वो मर जाएगा क्योंकि वो एक स्टार है और से 4 स्टार। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, जल्दी से गेट के अंदर जाओ, मास्टर इंतजार कर रहे हैं। तो हान कहता है एस्ले। तो एस्ले शॉक्ड होते हुए कहती है हाँ मैं एस्ले हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम हो कौन। तो हान कहता है ऑब्वियसली मैं पिक मी अप गेम खेलता हूँ तो मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं सियोजिन हान हूँ। तब फेरी शॉक्ड होते हुए कहती है तुम हान इजराटी नहीं हो, और एक बुक में देखते हुए कहती है तुम पिक्चर से अलग क्यों दिख रहे हो, तुम हेम पेनिसुला के हान इजराटी की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तब हान कहता है मैं सियोजिन हान हूँ, मुझे वापस भेजो क्योंकि मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। तब फेरी शॉक्ड होती हुई कहती है तुम अर्थ से हो क्या। तो हान जवाब देता है तुम्हें क्या लगा था मैं मार्स से हूँ। तब फेरी गुस्से में कहती है वो चीजों को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं ये बेतुका है, और हान से कहती है तुम अभी के लिए अंदर जाओ। तो हान कहता है अगर मैं अंदर गया तो मर जाऊंगा। तो फेरी कहती है तुम मरोगी नहीं, सिर्फ मर्ज होगी। तो हान कहता है इसमें क्या अंतर है। तभी फेरी उसे गेट के अंदर फेंक देती है जहाँ पर से पहले ही होती है, और फिर हान और से मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी स्टेट में अपग्रेड करने के लिए उन दोनों में से एक को मरना होगा। तब हान मन ही मन कहता है एक नॉर्मल प्लेयर के लिए कोई भी वजह नहीं होगी कि वो से को मार दे जो 4 स्टार है और मुझे जिंदा रखे जो 1 स्टार है, और कहता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी मर्ज कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर हान सही सलामत होता है। ये देखकर वो शॉक्ड होता है और से वहाँ से डिसअपियर होने लगती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है। तभी गॉब्लिन उसके साथी को मार देता है और दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है। तो जेना चिल्लाती है तुम लोग क्या कर रहे हो, मॉन्स्टर से लड़ो नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर हान कहता है अपने डिफेंस को कम मत होने देना नहीं तो तुम मारी जाओगी, और सोच रहा होता है उस पॉइंट पर जब
मैं सरवाइव कर गया। जब हम मर्ज हुए थे, जहाँ मैं लकी रहा और से मारे गए क्योंकि कोई मूर्ख मास्टर गेम खेल रहा होगा। और कहता है इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे क्यों घटिया RNG गेम कहते हैं। हान जेना से कहता है उन दोनों को क्या हुआ जो उनके साथी थे। तो जेना कहती है मुझे उनमें से एक मिला है, बाकी के दो शायद मारे गए। तो हान कहता है उसके बारे में बाद में सोचना, सबसे पहले तुम इस रास्ते आओ। तभी अचानक एक गॉब्लिन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। तब हान बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है और दांत भींचते हुए कहता है मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे मैं इस गेम के अंदर आ गया, लेकिन मुझे एक चीज याद है, इससे पहले जब मैं यहाँ पहुँचा उससे पहले वो 99 लेवल का बग मॉन्स्टर मुझ पर हंस रहा था। मैं श्योर हूँ वही मॉन्स्टर मुझे यहाँ पर लाया है। तब हान कहता है खैर तुमने रॉन्ग पर्सन से पंगा ले लिया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं। हान जेना उनके बीच में बैठे हुए थे, जहाँ हान का हाथ घायल हो गया था। हान कहता है इस खेल में लड़ाई का प्लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अधिकतर लड़ाई हीरो खुद कर लेता है। इसके बावजूद दुनिया में 100 मिलियन से अधिक प्लेयर हैं। और कहता है ये इसलिए है क्योंकि यह गेम उन्हें इस दुनिया को भगवान की तरह देखने की अनुमति देता है। और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता था जब मैं बैठकर पिक मी अप गेम खेलता था। मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स और आइटम कैसे बनाते हैं, हीरोज को कैसे ट्रेन करते हैं और छिपे हुए एलिमेंट्स को भी कैसे ढूंढते हैं। लॉकी जिसकी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी रैंक है, जो मास्टर्स का भी मास्टर है। तब स्क्रीन दिखाई जाती है, स्टेज क्लियर हुआ, जेना 1 स्टार लेवल अप हो गई है और रिवॉर्ड 2000 गोल्ड कॉइन्स, आयरन कोर, कॉपर, लेदर। इस एपिसोड में हम देखते हैं हान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब वो इस गेम में फंस गया है। अगर उसको इस गेम से बाहर निकलना है तो उसे फिजिकली और मेंटली तैयार रहना होगा। और हान कहता है इस गेम में 2 तरीकों से मर सकते हैं, या तो मॉन्स्टर से फाइट करते टाइम या किसी और हीरो से मैच करते टाइम। हान ट्रेनिंग किए जा रहा था। तब हमें ये भी पता चलता है कि वो बचपन में अनाथ था और वो आर्मी में भी रह चुका है। वो सोच रहा था अगर उसको इस गेम से बाहर निकलना है तो उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वहाँ जेना आते हुए हान से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हान कहता है मॉन्स्टर को मारने के लिए ट्रेनिंग। तो जेना भी अपना बो एरो उठाते हुए हान से कहती है मेरे पिताजी एक हंटर थे, इसलिए मुझे आर्चरी पसंद है, और एक पुतले को शूट कर देती है। और हान से कहती है तुम्हें इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं, तुम्हें तो पता होगा हम यहाँ पर कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो हान जेना को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है तुम शूटिंग अच्छी करती हो। और वो सोच रहा होता है कल की लड़ाई से जेना के एक्सपीरियंस में 4 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन 1 स्टार होने के बावजूद वो शूटिंग स्किल के साथ आई है। ऐसा लगता है उसको मारने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है उसे क्या करना है। फिर जेना और हान हाथ मिलाते हुए फ्रेंडशिप करते हैं और उन्हें इसके बदले फ्रेंडशिप बोनस भी मिलता है। फिर हान एस्ले को बुलाता है तो एस्ले वहाँ आते हुए कहती है अब क्या है, तुम्हें पता भी है मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो हान कहता है और बुलाने पर तुम इतनी जल्दी आ भी जाती हो। एस्ले कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, अगर तुमको आंसर चाहिए तो तुम टावर चढ़ो, तुम्हें सारे जवाब वहाँ मिलेंगे। तो हान उससे कहता है मैं भी तुम्हारा लेवल देख सकता हूँ, यह 257 है ना। तो एस्ले कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने गेम में तुम्हारी आइडेंटिटी मिक्स कर ली है। फिर हान सोचता है एस्ले की रिएक्शन से मैं श्योर हूँ कि मैं अकेला ऐसा हूँ जो गेम मैसेज और मास्टर के कंट्रोल के मैसेज देख सकता हूँ। और वो एस्ले से कहता है क्या होगा अगर मास्टर गेम छोड़ दे। तो एस्ले कहती है प्रे करो कि वो ऐसा ना करें। फिर हान एस्ले से कहता है क्या यहाँ का टाइम अर्थ से अलग चलता है। तो एस्ले गुस्से में कहती है मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं कुछ नहीं बताने वाली। तो हान कहता है मैं समझ गया, यहाँ टाइम अलग है, टिप देने के लिए थैंक्स। और वो सोचता है फेरी हमें तब तक हार्म नहीं कर सकती जब तक हम मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तभी जेना वहाँ आते हुए कहती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो हान जेना से कहता है एक मास्टर होगा हमारी तरह जो फोन में ये गेम खेल रहा होगा और वो एस्ले के थ्रू हमें कमांड करता है। हमारा यहाँ पर काम है टावर के सभी 100 फ्लोर्स कॉन्कर करना और मिशन कंप्लीट करना। एक बार हम 100 फ्लोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं।
फिर जेना कहती है क्या तब तक हमें ऐसे ही मॉन्स्टर से लड़ना होगा? तो हान कहता है वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है। तब जेना हान से कहती है क्या अब हम दोनों को ही फाइट करनी होगी? तो हान उसे बताता है ऐसा नहीं है, हमारी तरह और भी लोग सम्मान किए जा सकते हैं और अब हमारी लाइफ हमारे मास्टर पर डिपेंड करती है। एक दिन की ट्रेनिंग करने के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हान कहता है मुझे इस वर्ल्ड का एक इंटरेस्टिंग रूल पता चला है, सप्लाई और फूड। अगले दिन हमारे अलमारी और ड्रॉअर में रीस्टॉक हो जाएंगे जिनके बारे में हम सोचेंगे या इच्छा करेंगे, लेकिन गन्स जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए भी अलग नियम लागू होते हैं और मुझे एक बात समझ में आई जो मैं गेम खेलते टाइम नहीं समझ पाया था। हमको इस दुनिया में और भी हीरोज मिल सकते हैं जो सेम रैंक के हीरो से बेस्ट होते हैं। उन लोगों में एक ही चीज कॉमन होती है, वो अपनी ट्रेनिंग में कमी नहीं होने देते। एक स्मार्ट मास्टर अपने मेन हीरो को 3 कैटेगरी में बांटना सीख जाएगा। फर्स्ट मेंटालिटी, मास्टर उनकी परवाह नहीं करते जो जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। सेकंड स्किल, हाई रैंक हीरो टैलेंट के साथ सम्मान होते हैं, जबकि लो रैंक हीरो के हिडन टैलेंट को मास्टर को अवेकन करना होता है। एंड थर्ड फिजिकलिटी, जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 3 दिनों बाद मास्टर गेम में लॉगिन करता है और हमें हान का लेवल दिखाया जाता है जो 5 होता है और न्यू जेना से कहता है मैंने ट्रेनिंग करके 2 और नई स्किल सीखी हैं, रेडी हो जाओ। मास्टर ने गेम में लॉगिन कर लिया है। तभी वहाँ मास्टर 3 और हीरोज को सम्मान करता है जो शॉक्ड होते हैं कि वो लोग कहाँ आ गए हैं। तो जेना उनसे कहती है फाइट के लिए तैयार हो जाओ, अगर सब अच्छा रहा तो मैं एंड में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उनमें से एक कहता है तुम वो कौन? तभी वहाँ पर गेट ओपन होने लगता है। फिर एस्ले को देखकर एक आदमी उससे गुस्से में कहता है तुम क्या चीज हो और कहाँ से आई हो, हमें वापस भेजो। तो जेना उसे पीछे खींचकर कहती है यहीं रुक जाओ, अगर तुम उसे छूओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो आदमी जेना से कहता है तुम भी इसका हिस्सा हो जो हमें यहाँ पर लाया है। तो जेना उनसे कहती है नहीं, मुझे भी यहाँ पर तुम लोगों की तरह ही लाया गया है। तो हान जेना से कहता है उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, वो खुद ही कुछ टाइम में समझ जाएंगे। तो जेना हान से कहती है तुम्हें क्या लगता है वे मर जाएंगे? तो हान उससे कहता है वो लोग ठीक रहेंगे जब तक वो एस्ले से गड़बड़ नहीं करते। तभी एस्ले उन तीनों से कहती है जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, जैसा कि वे दोनों कर रहे हैं, और उनको गेट के अंदर भेज देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग फ्लोर 2 पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मिशन दिया जाता है ऑल एनिमीज को क्लियर करना। वहां पर गॉब्लिन्स और वोल्फ मॉन्स्टर को देख वो डरते हुए कहते हैं अब हम कहां पर हैं और वो क्या चीज है, और उन लोगों की डरने की वजह से उनकी पावर 30% तक कम हो जाती है और जेना भी डर जाती है। तो हान उसके पास जाते हुए कहता है तुम भी, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? तो जेना शॉक्ड होते हुए कहती है ऐसे अचानक मुझे डराया मत करो। हान उसे कहता है तुम गॉब्लिन्स को संभालो, मैं वोल्फ्स को देखता हूँ। फिर जेना फियर के स्टेट से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ वो नए लोग कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तो हान भी उन पर अटैक करते हुए उन वोल्फ्स में से एक को तलवार से मार देता है और कहता है इस वेपन की क्वालिटी बहुत खराब है। तो गाइस अगर तुम लोगों तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान और जेना की फ्लोर 2 पर भेड़ियों और गॉब्लिन्स के साथ फाइट स्टार्ट हो गई थी और हान ने जाते ही एक भेड़ियों को नॉकआउट कर दिया था। अब हम देखते हैं एक और भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन हान ने खुद को शील्ड से बचा के उसको भी मार दिया होता है और वो कहता है एक गॉब्लिन्स के साथ कैसा चल रहा है। वो देखता है जेना ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है और वो थकी हुई लग रही है। तो वो जेना से कहता है इतना काफी है, वो अब मर चुके हैं। उन लोगों का स्टेज 2 क्लियर हो जाता है एंड वो दोनों लेवल अप भी हो जाते हैं और इसके बदले उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलती हैं। अच्छी बात ये होती है उन 5 में से कोई मरा नहीं था और वो लोग सेफली फ्लोर 2 से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है अब सभी फ्लोर 3 पर जा रहे हैं। तो जेना घबराते हुए कहती है
ये क्या हो रहा है। तो हान बताता है जैसे हम फ्लोर 2 पर गए थे वैसे ही अब हम फ्लोर 3 पर जा रहे हैं। और वो सोचता है एक लापरवाह मास्टर ही फ्लोर 2 क्लियर करने के तुरंत बाद फ्लोर 3 पर हमें इस कंडीशन में पहुंचा सकता है। लेकिन तभी मास्टर गेम से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो वो लोग चैन की सांस लेते हैं। फिर एशले कहती है मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो हान उससे कहता है तुमने तो कुछ किया भी नहीं है तो तुम कैसे थक गई। और वो सोचता है अगर यहाँ का टाइम अर्थ से 3 गुना स्लो है तो मास्टर 3 दिन में गेम में लॉग इन करेंगे। तभी हान की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है तो वो कहता है मैं बुद्धि में 1 कम और स्ट्रेंथ में 2 ज्यादा हूँ और मेरा ग्रोथ रेट भी अभी 4 पर है। लेकिन अब मैं एफिशिएंसी के साथ लेवल अप कर रहा हूँ। और मास्टर भी अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सभी का हाल फर्स्ट फ्लोर की तरह होता। तभी हमें जो नए 3 लोग आए होते हैं उनको दिखाया जाता है जो जेना पर चिल्ला रहे होते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं, हमें फाइट क्यों करनी है और वो मॉन्स्टर क्या है, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज्ड होते हैं। हान उन्हें देखते हुए सोचता है वे अभी 1 स्टार हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका कॉम्बैट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और वो उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम लोग लड़ो और सोचना बाद में। तो उनमें बहस हो जाती है। उनमें से एक कहता है तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो मॉन्स्टर को मारने की जबकि मैंने कभी एक स्वॉर्ड भी नहीं चलाई है। तो हान उससे कहता है और तुम्हें क्या लगता है मैं फाइट करना जानता हूँ। तभी 2 स्टार मोरमोंटी ने कहा अब मैं फाइनली समझ गया हूँ कि 1 स्टार लोगों को यूजलेस क्यों समझा जाता है। मेरे ख्याल से जो लोग जितनी बड़ी रैंक पर होंगे लड़ाई के लिए उतने ही तैयार होंगे। बड़ी रैंक के हीरोज हिचकिचाते नहीं हैं। अगर किसी 1 स्टार हीरो को बैटल फील्ड में उतार दो तो वो लोग डर और घबरा जाते हैं। लेकिन 3 स्टार या इससे ज्यादा रैंक के हीरोज अलग थे। वो लड़ाई के लिए हर टाइम रेडी रहते थे। क्या उन्हें पहले ही पता होता है कि उन्हें किसके लिए लड़ना है, उन्हें कब बुलाया होगा। से के एटीट्यूड से लगता था उसे जरूर पता होगा। तभी जेना हान से कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं उन लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तो हान कहता है मैं क्यों अपना टाइम उन लोगों के लिए बर्बाद करूं। तो जेना उससे कहती है हम उन्हें समझा सकते हैं और उन्हें अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। वे कुछ ना कुछ होने से अच्छे ही हैं। तुमने देखा था ना कि वो फ्लोर 2 पर सरवाइव कर गए। अगर वे ऐसी ही हरकतें करते रहे तो वो यहाँ जरूर मर जाएंगे। तो हान जेना से कहता है नेक्स्ट फाइट भी मैं और तुम करेंगे, उन लोगों पर ध्यान मत दो। तभी उन लोगों में से एक हान से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या। तो हान कहता है मेरा भेजा मत खाओ। तो वो आदमी गुस्से से हान की कॉलर पकड़ लेता है। तो हान भी उसके मुंह पर जोर से पंच मार देता है और उससे कहता है हम बैटल फील्ड पर लहूलुहान हो रहे थे जबकि तुम इधर उधर घूम रहे थे। और फिर वो जेना से कहता है मैंने वही किया जो तुमने कहा था, अब तुम सेटिस्फाइड हो ना। तो जेना स्माइल करने लगती है। हान और जेना को ट्रेनिंग करते हुए एक दिन बीत जाता है लेकिन वो तीनों ट्रेनिंग सेंटर में दिखते भी नहीं हैं। वो बस यहाँ से निकलने की कोशिश में इधर उधर ही घूम रहे थे लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हान कहता है फिजिकल ट्रेनिंग के बाद हम वेपन ट्रेनिंग कर रहे हैं जबकि रियलिटी में मैंने सिर्फ लकड़ी की तलवार चलाई है और जेना ने कुछ एरो शूट किए हैं। तभी हान की तलवार और शील्ड चलाने की एबिलिटी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं जेना हान पर एरो शूट करती है और हान अपनी स्वॉर्ड और शील्ड से उन्हें डॉज करता है लेकिन एक एरो सीधा हान के पैर में जाके लगता है। तो जेना घबराती हुई कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो हान उससे कहता है मैं ठीक हूँ, यहाँ पर फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हैं। उस जगह के मुकाबले जहाँ से हम आए हैं यहाँ पर हमारे घाव जल्दी हील हो जाते हैं और उसका घाव हील होने लगता है और उसे दर्द को सहन करने की एबिलिटी भी मिल जाती है और वो वापस से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने लगता है और कहता है दर्द अच्छा होता है, ये हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। तभी हान की स्वॉर्ड और शील्ड मार्ज होकर लेवल 3 की हो जाती है। फिर कुछ समय
समय बाद मास्टर वापस गेम में लॉगिन करता है और एशली वहां आते हुए कहती है, जब मास्टर लॉगिन करें तो बाहर आ जाया करो, या तुम लोगों को मुझसे मार खाना पसंद है। तो जेना वहां आते हुए कहती है, अच्छा हुआ मास्टर वापस आ गए हैं, वैसे भी मैं ट्रेनिंग से ऊब गई थी। तो हान उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा जल्दी समझ रही हो। और दूसरी तरफ वो तीनों वापस से एशली से कहते हैं, हमें वापस भेजो, तुम हमें फिर उन मॉन्स्टर्स से लड़ाने वाली हो, है ना? हम यहाँ पर पोटैटोज खा खा कर बीमार हो रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे नहीं लड़ना। तो एशली उन लोगों को गुस्से में अपनी पावर का यूज करके दूर फेंक देती है और उनसे कहती है, मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ, आज मैं तुम लोगों का खात्मा कर दूंगी, या तो सीधी तरह फ्लोर 3 पर जाओ। तो वो तीनों यस मैम करते हैं और जेना हान के साथ फ्लोर 3 पर एंटर करते हैं और उन्हें मिशन मिलता है सारे एनिमीज को क्लियर करना। हान जेना से कहता है, इस बार उन लोगों के पास अच्छे गैस और फॉर्मेशन में है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं है, बस अपनी ट्रेनिंग को याद करो। और वो लोग कुछ टाइम में इजीली स्टेज क्लियर कर देते हैं और उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलती हैं। इस बार जेना MVP बनती है और लेवल अप हो जाती है। फिर हान कहता है, इस बार ये काफी आसान रहा। तो जेना उससे कहती है, वो तीनों अभी भी ऐसे नहीं लग रहे कि वो फाइट करेंगे। तो हान उससे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा नहीं करने वाला। तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, उन हीरोज को ग्राइंड कर दो जो ओवी नहीं करते हैं, ये उनके रिएक्शन को बढ़ाएगा और वो सभी दोबारा से फ्लोर 1 पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तो हान कहता है, लगता है मास्टर ग्राइंड करना चाहते हैं। तो जेना कहती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ और मैं तुम लोगों को बताऊं, ग्राइंड का मतलब जितने भी फ्लोर अभी तक उन लोगों ने क्लियर किए हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे। फिर हम देखते हैं वो सभी फिर से फ्लोर 1 पर पहुंच जाते हैं और वो फ्लोर 1 को भी काफी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। फिर फ्लोर 2 एंड फ्लोर 3 को भी क्लियर कर लेते हैं। फिर जेना हान से कहती है, मैं थकने लगी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मास्टर एक और राउंड लगाएंगे? तो हान कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। जेना कहती है, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, हमें कब तक उनकी देखभाल करनी होगी? तो हान कहता है, चिंता मत करो, आज आखिरी दिन होगा। तो जेना उससे कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता वो जल्द ही बदलने वाले हैं। तो हान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मास्टर इतना उदार है कि वो चारा पाल सके। तभी वहाँ माइजिंग गेट ओपन होने लगता है। फिर वो तीनों उसे देखकर कहती हैं, अब वो क्या चीज है? फिर उन्हें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप द हीरो यू वांट टू सैक्रिफाइस फॉर माइज। फिर हान कहता है, इन मूर्ख लोगों ने एक अवसर को खो दिया है जबकि वो उनके सामने ही था। फिर हमें पिकअप की कुछ जगह दिखाई जाती हैं, माइजिंग सेंटर, टाइम और स्पेस में दरार, आर्मरी, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कशॉप, लैंडिंग पैड, समनिंग सेंटर, स्क्वायर। हान अपने कोल्ड एंड कैलकुलेटिव टून में कहता है, उनके पास मौका था, बहुत सारे चांसेस दिए गए थे। यहाँ हान के शब्दों से समझ आता है कि वो कंपेनियंस के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा है। नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होता है, हान हैज बीन रजिस्टर्ड टू फेवरेट, जेना हैज बीन रजिस्टर्ड टू फेवरेट। एशली उन्हें ऑर्डर देती है, जेना एल्सन्स मर्जिंग सेंटर के अंदर जाओ अभी। जेना हान की तरफ देखकर कहती है, हान। तो हान उसे कामली रिप्लाई करता है, हाँ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एल्सन्स घबराते हुए पूछता है, मुझे अंदर जाने के बाद क्या होगा? हान के शब्दों से एक ईरी कामनेस मिलती है, तुम्हारे एक्शन का जजमेंट होगा। एल्सन्स गुस्से और डर के मिक्स इमोशन में चीखता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। हान एक कोल्ड स्मग के साथ कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? एशली सरकास्टिकली बोलती है, एक बार के लिए हान और मैं एग्री करते हैं। एल्सन्स का हेल्पलेस टोन सुनने को मिलता है, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हान ब्लंटली बोलता है, अगर तुमने फाइट करने का दिखावा भी किया होता तो शायद सब अलग होता।
तब एस्ली इम्पेशेंटली बोलती है, बेबी सिटिंग से बोर हो चुकी हूँ, जल्दी करो और अंदर जाओ। फिर जेना और एल्सन मर्जिंग सेंटर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक हॉरिफाइंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर हमें मर्जिंग सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एल्सन स्क्रीम करते हुए प्रोटेस्ट करता है, दिस इज अनफेयर, मुझे बाहर निकालो। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, मर्ज कंप्लीट, जेना लेवल्ड अप, स्किल आई ऑफ हॉक एक्वायर्ड। जेना बाहर आती है कंफ्यूज्ड और शॉक्ड। वो क्या था? वो आदमी एक बीम ऑफ लाइट बन गया और गायब हो गया। हान अपनी इंडिफरेंट टोन में बोलता है, जो यहाँ बेकार है वो सैक्रिफाइस होते हैं, अगली बारी मेरी है। एस्ले चीखती है, नेक्स्ट हान और टॉबी। टॉबी का चेहरा पसीने से भर जाता है और वो नर्वस लाफ करते हुए कहता है, मुझे घर भेज रहे हो है ना? मैं फाइनली वापस जा रहा हूँ। हान कामली बोलता है, वैसा सोचना शायद बेटर है। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, मर्ज कंप्लीट, टॉबी वेनिश इनटू लाइट, हान लेवल्ड अप, स्किल कंपोजर एक्वायर्ड। हान बाहर आते हुए आरून की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आरून का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। फिर जेना हान से पूछती है, अगर मास्टर मुझे बेकार समझे तो क्या मेरे साथ भी वही होगा? हान सीरियसनेस के साथ कहता है, हायर लेवल पे मॉन्स्टर्स और समन्ड हीरोज दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर तुम मरोगी तो या तो मॉन्स्टर के हाथों या फिर सेक्रीफाइस के तौर पर। जेना डिसअपॉइंटेड लगती है, अगर मैं कभी यूजलेस हो गई तो क्या मैं भी बेनिश हो जाऊंगी? हान उसे समझाता है, अगर सरवाइव करना है तो अपने फादर के वर्ड्स को याद रखना, मेक द राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के दौरान जेना एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हान मैंने तुम्हारे गाइडेंस के लिए एक्साइटेड हूँ। हान कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, अब क्या हुआ? जेना स्माइल करते हुए बोलती है, तुमने कहा था कि सही दोस्तों के साथ रहने से सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे श्योर करना है कि मैं सही फ्रेंड्स बनाऊं। तभी आरून आता है, एपोलॉजिकली बोलता है, हान मुझे माफ कर दो, मैं एक काया था जो सिर्फ पीछे खड़ा देख रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। हान स्टर्नली बोलता है, तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? आरून डेस्परेशन में कहता है, मुझे टेस्ट करो, अगर जरूरत हो तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हान एक स्टिक उसके हाथ में दे देता है, ए स्पीयर लो, अपनी डिटर्मिनेशन प्रूव करो, और वो आरून पर अटैक कर देता है। तो आरून उससे कहता है, तुम तो मुझे ट्रेन करने वाले थे। तो हान उसे कहता है, मैंने फाइट करना खुद से सीखा है, यही तुम्हारे लिए लागू होता है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लिए एक पार्टनर है, मैंने तो स्केयर क्रू के साथ ट्रेनिंग की है। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद हान एक नोटिफिकेशन के जरिए एक नए एसेसरी बिल्डिंग खोज को अनलॉक करता है। एस्ले उससे आर्ग्यू करती हो और तब हान कैजुअली कहता है, मैं एक पिक मी अप यूजर हूँ और लॉकी को भी जानता हूँ। एस्ले शौक में बोलती है, लॉकी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। हान एक स्मग के साथ कहता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं ही लॉकी हूँ। और इसी पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हान ने एस्ले के सामने रिवील कर दिया था कि वो असली में लॉकी है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस शॉकिंग रिवीलेशन के बाद क्या होता है। अब हम देखते हैं एस्ले शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम हो कौन और ये कैसा जोक है? तो हान सीरियस टोन में उसे अपना अकाउंट नंबर बताता है और कहता है, पिक मी अप का अकाउंट नंबर सिर्फ प्लेयर और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास होता है, किसी और के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो तुम खुद चेक कर लो, मैं अपना गूगल अकाउंट भी बता सकता हूँ। तो एस्ले कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम और लॉकी। फिर एस्ले जल्दी से अपना स्क्रीन पर कुछ सर्च करने लगती है और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, वेट रियली, तुम तो सच में लॉकी हो? और उससे अपना ऑटोग्राफ देने के लिए कहती है। हान उसके लिए एक ऑटोग्राफ देता है। एस्ले खुश होकर कहती है, अब मैं फाइनली रेग्नर लॉकी का VIP मेंबर बन सकती हूँ। तो हान कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, रेग्नर लॉकी क्या है? तो एस्ले उसे बताती है, ये लॉकी के फैंस का एक कम्युनिटी ग्रुप है। VIP मेंबर बनने के लिए लॉकी का ऑटोग्राफ होना जरूरी है। हान शॉक्ड होते हुए कहता है, मेरे फैंस, मेरी एक फैन क्लब भी है और मुझे अब तक पता भी नहीं है। फिर एस्ले रिग्रेटफुली बोलती है, बेट, अगर तुम लॉकी हो तो मैंने अब तक तुमको क्या क्या नहीं गलत बोला। तो हान स्माइल करते हुए बोलता है,
कुछ भी हो, अभी तो मैं एक मेस्ली वन स्टार हीरो हूँ। एसली सडनली चिंता में आ जाती है। अगर तुम यहाँ हो तो निफ्लहीम का क्या होगा? तब हान बताता है, निफ्लहीम मेरा अकाउंट का वेटिंग रूम है। सिर्फ वेटिंग रूम के लिए 13 फ्लोर्स हैं जो 20,000 लोगों को होस्ट करता है। फैसिलिटीज टॉप लेवल की हैं, लेवल 18 टू लेवल 22 तक। बट सो व्हाट, जब मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ तो सब बेकार ही है। इसलिए कंसर्न होती है 20,000 ट्रूप्स का क्या होगा? तो हान कहता है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे वापस भेज दो। तो इसलिए सैडली जवाब देती है, मैं ये नहीं कर सकती। तो हान कहता है, तुम तो शायद सिर्फ एक मिडिल मैनेजर हो जो बीच में फंसी हो। वैसे इस वेटिंग रूम का मास्टर एक इंसान है ना? और बाकी समन्ड हीरोज भी एआई नहीं है। क्या मैं सही हूँ? तो इसलिए जवाब देती है, हाँ वो सब डिफरेंट वर्ल्ड्स के ह्यूमंस हैं। तो हान कहता है, मतलब मास्टर को ये नहीं पता कि हम लिविंग बीइंग्स हैं। उनके लिए ये बस एक गेम है जो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। हीरोज को सिर्फ एक टॉय की तरह यूज किया जाता है और वो हर तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। हान सीरियस टून में कहता है, तो अगर मैं टावर के 100th फ्लोर तक पहुंच गया, क्या मैं अर्थ वापस जा सकता हूं? तो एसली उससे कहती है, मुझे इसका पता नहीं है। तो हान उससे पूछता है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तो एसली उसे जवाब देती है, ये मैं नहीं बता सकती। फिर हान कहता है, ठीक है, मुझे टावर चढ़ते चढ़ते पता चल जाएगा। तुम्हारे पास मास्टर्स अथॉरिटी कितनी है? तो एसली उससे कहती है, मैं टिप बॉक्सेस पॉपअप कर सकती हूँ, फैसिलिटीज ओपन और क्लोज कर सकती हूँ और हीरोज की असिस्टेंस कर सकती हूँ। हान उससे पूछता है, बाकी मास्टर्स के वेटिंग रूम भी ऐसे ही है ना? तो एसले उससे बताती है, फंडामेंटली सेम ही है, बस डिटेल्स थोड़ी अलग है। हान अपने माइंड में एनालाइज करता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। उसका रियलाइजेशन शॉक कर देने वाला है कि गेम दुनिया असल में अलग अलग रियलिटीज हैं और हीरो सब रियल ह्यूमंस हैं। हान कॉन्फिडेंटली कहता है, एसली सुन लो, अगर तुम्हें टावर क्लाइंब करना है तो मैं मदद करूंगा। तो एसली एक्साइटेड होते हुए कहती है, रियली? फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां जेना और आरोन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हान उन्हें ऑब्जर्व करता है। हान सोचता है, जेना एक प्रोडिजी है, एक वन स्टार होने के बावजूद उसका ग्रोथ रेट अनबिलीवेबल है। उसने कभी पहले डैगर नहीं पकड़ा था, लेकिन उसने क्विकली सीख लिया। ऑन द अदर हैंड आरोन की प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अगर ये स्पीड चली तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। फिर जेना प्राउडली हान से कहती है, मैंने आरोन के अगेंस्ट इजी प्ले किया, फिर भी वो मैच नहीं कर पाया। तो हान उससे स्ट्रिक्टली कहता है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और मेरे साथ चलो। एसले सडनली अपीयर होती है और जेना से कन्फ्रंट करती है, हान के साथ इतना चिपक क्यों रही हो? मैं उनकी नंबर 1 सबऑर्डिनेट हूँ। तो जेना कहती है, मैं उनकी नंबर 1 सबऑर्डिनेट हूँ, है ना हान? तो एसले गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है ये है कौन? ये लॉकी वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी हान उसका मुंह बंद कर देता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। फिर हमें फौज का सीन दिखाया जाता है। फौज उसे कहते हैं जहां वीपन्स बनाए जाते हैं। हान एसली से फौज ओपन करने के लिए कहता है। फौज के अंदर वो एक स्वॉर्ड बनाने की प्लानिंग करता है। हान कॉन्फिडेंट होता है, अगर मैं मास्टर और हीरो का मिक्स हूँ तो मुझे ऐसे एरियाज में जाने की परमिशन होनी चाहिए जो सिर्फ मास्टर्स के लिए है। हान एक मिनी गेम शुरू करता है जिसमें उसे एक स्वॉर्ड बनाना है। डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम सिलेक्ट करता है। एसली शॉक्ड होते हुए कहती है, एक्सट्रीम हेल, तो ट्रिपल पेनाल्टी मिलेगी। तो हान उसे कहता है, बस देखते जाओ। फिर वो लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। उसकी क्राफ्टिंग स्किल इतनी फास्ट होती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके पास 10,000 हाथ हो। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, सुपर सक्सेस, आ वेल फोर्ज्ड लॉन्ग स्वॉर्ड, सी रैंक क्रिएटेड। इसलिए शॉक्ड और इम्प्रेस्ड होती है। तो इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान ने अपने क्राफ्टिंग स्किल्स का यूज करके एक सी रैंक स्वॉर्ड क्राफ्ट किया था। अब हम देखते हैं उसके बाद एक 3 नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होती हैं। सुपर सक्सेस, हान ने एक बैलेंस्ड सी रैंक बो क्राफ्ट किया है।
हान ने एक शार्प लॉन्ग सी रैंक क्राफ्ट की है। हान ने एक सी रैंक आयरन शील्ड क्राफ्ट की है। हान उबासी लेते हुए बोलता है, सभी आइटम्स सी रैंक हैं। लगता है इन इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। तो एशले उससे पूछती है, तुम और कुछ क्राफ्ट नहीं करोगे? तो हान जवाब देता है, और ज्यादा बनाया तो नोटिस हो जाऊंगा, मास्टर गलत आइडिया ले लेगा जो मैं नहीं चाहता। अब सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों फ्लोर 4 पर पहुंच जाते हैं। जेना जैसे ही वहां पहुंचती है अपने बो का यूज करके एक गॉब्लिन को तुरंत खत्म कर देती है। नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है। फ्लोर 4 मिशन टाइप कॉन्क्वेस्ट गोल एनिलेट द एनिमी। अब सीन में खतरनाक फ्लाइंग मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन्स दिखते हैं। जेना अपनी नए बो की तारीफ करते हुए मजाकिया टून में बोलती है, अमेजिंग, इस बो की इलास्टिसिटी अमेजिंग है। अगर बाद में समन किए हुए लोग इसे चुराने आ गए तो हान समझाता है, ऐसा नहीं होगा जब तक तुम एक्सक्लूसिव वीपन फीचर्स का यूज करोगी। मास्टर तो वैसे भी काफी स्ट्रिक्ट है, सिर्फ हम तीनों के साथ काम करवाना काफी हार्श है। जेना तुम हार्पीज को संभालो, आरोन तुम जेना को प्रोटेक्ट करो। तो आरोन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, एस मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब हम देखते हैं मॉन्स्टर्स तीनों पर एक साथ अटैक करते हैं। आरोन स्पीयर, जेना बो और हान अपनी स्वॉर्ड और शील्ड का यूज करके मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होती है, आरोन इज इन स्टेट ऑफ फियर, ऑल स्टेट्स आर डिक्रीज्ड बाय 30%। हान चिल्लाता है, आरोन ज्यादा पैनिक कर गया है। जाना रिएक्ट करती हुए आरोन को थप्पड़ मारती है और बोलती है, अपने आप को संभालो। जेना के थप्पड़ मारने से आरोन की नाक से खून आने लगता है। तो आरोन अपने ब्लड को देखते हुए घबरा के बोलता है, अगर गलती हुई तो मर जाओगे, क्या तुम इसे इग्नोर कर सकती हो? हान उन्हें फोकस करने के लिए बोलता है, कोई भी डिस्ट्रैक्टेड मत हो। आरोन संभलता है और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। तीनों मिलकर कुछ टाइम बाद सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, स्टेज क्लियर, आरोन लेवल्ड अप, MVP हान। इस फाइट के बाद उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स, आयरन ओर और लेदर। आरोन थका और गिल्टी फील करता है। वो बोलता है, मैं इस बार भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, तुम्हें लगता है मेरे साथ क्या होगा? तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, आरोन हैज बीन रजिस्टर्ड टू फेवरेट्स। हान उसे बोलता है, कांग्रेट्स, तुम फेवरेट में ऐड हो गए हो। आरोन शॉक होकर फिर खुशी से चिल्लाता है, मैं बच गया, मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। जेना हान की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलती है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हान सरकास्टिकली कहता है, सबऑर्डिनेट। फिर हान अपने थॉट्स में बोलता है, सबऑर्डिनेट, अगर वैसे देखा जाए तो सिरिस फ्रॉम निफ्लहीम मेरी असली नंबर 1 सबऑर्डिनेट होती। पार्टी 1 के 5 मेंबर्स हैं, सिरिस, अजेंती, यूनलेट, सिड, नेहाकू, गेस्ट, फेल, मुडेन, निडेल्क और रिडीगोन। ये सभी लेवल 99 पर हैं। मेरे बनाए कोर आइटम्स और अल्टीमेट वीपन्स से इक्विप्ड हैं। फिर हमें निफ्लहीम का सीन दिखाया जाता है, जहां यूनलेट सिरिस से कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए? सिरिस जवाब देती है, यूनलेट, तुम जानती हो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो यूनलेट कहती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। सिरिस फर्म होकर कहती है, और मैं तुम्हारे ऊपर मास्टर का पता लगाने की जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस हान के वर्ल्ड में, जहाँ पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। द डोरमेट्री इज नाउ लेवल 2, हीरो स्लॉट लिमिट इंक्रीज्ड, द ट्रेनिंग सेंटर इज नाउ लेवल 2, ट्रेनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, द इक्विपमेंट फैक्ट्री इज नाउ अनलॉक्ड। ये देखकर जेना और आरोन शॉक्ड होते हैं, लेकिन हान के एक्सप्रेशन से लगता है जैसे ये उसके लिए नॉर्मल है। जेना शॉक्ड होकर बोलती है, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? आरोन क्यूरियस होकर बोलता है, क्या मास्टर एक आजमेज है जो इतनी चीजें कर सकता है? हान कैजुअली जवाब देता है, मास्टर ने बस अपना वॉलेट खोला है, अब आएगा मजा। फिर समनिंग सेंटर से रोशनी निकलने लगती है, तो जेना और आरोन कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हान कहता है, रेडी हो जाओ, कुछ और नए गेस्ट आने वाले हैं। फिर समनिंग सेंटर से कुछ नए लोग निकलते हैं जो कंफ्यूज्ड और पैनिक होते हैं। हान उनमें से एक के ऊपर स्वॉर्ड एम करते हुए कहता है,
चुप रहो, अभी मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। जब तक तुम लोग अपने आप को प्रूव नहीं करते और सरवाइव करना नहीं सीखते, तब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। इसलिए उन सबको रोल्स असाइन करना शुरू करती है और हान उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। तो गाइज, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे नए लोगों की एंट्रीज हो रही हैं और उन्हें अपने अपने रोल्स असाइन किए जा रहे हैं। हान और एस्ले की लीडरशिप में ये वेटिंग रूम एक बैटल फील्ड का फॉर्म ले रहा है। अब आगे क्या होगा और नए लोग इस सर्वाइवल के सिस्टम को कैसे समझेंगे। अब हम देखते हैं एस्ले सबको नए रोल्स असाइन करती है और जेना क्यूरियस होती है कि ये चल क्या रहा है। तो हान कामली समझाता है सॉर्टिंग आउट एवरीवन्स रोल्स इज नेसेसरी। अगर पुराने हीरोज अब समन होते तो उन्हें नॉन कॉम्बैट रोल्स मिलते। वेटिंग रूम का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है, क्रिएटिंग अ पार्टी, ड्रैग एंड ड्रॉप योर हीरो। तब पार्टी 2 बनाई जाती है और इनका इंट्रोडक्शन होता है जीद, हनसेन, जॉन एंड टेडी। हान कहता है जो लोग काम नहीं करेंगे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मास्टर सबको उनकी यूजफुलनेस के बेसिस पर सॉर्ट कर रहा है। एस्ले पार्टी 2 को फ्लोर 1 की तरफ भेजती है, पर कुछ ही देर में एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है, जॉन हैज रिटर्न्ड टू द गॉडेस, देयर डिटर्मिनेशन विल फॉरएवर बी रिमेम्बर्ड। तो हान कहता है एक तो जाते ही मर गया। तो जेना अपसेट होके बोलती है शायद अगर हमने उन्हें ज्यादा समझा दिया होता तो वो बच जाते। तो हान रूथलेसली रिप्लाई करता है जो फर्स्ट फ्लोर भी पार नहीं कर सकते उनके लिए एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं। फिर एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है, टेडी हैज रिटर्न टू द गॉडेस, देयर डिटर्मिनेशन विल फॉरएवर बी रिमेम्बर्ड। फिर हान कामली बोलता है अब 2 लोग मर गए हैं, चलो कम से कम 2 लोग तो बचे। अब इसलिए नए लोगों को भेजने की बात करती है, डेकर्ड, जीगलर एंड क्लो। एक लड़का घबराते हुए कहता है मुझे मॉन्स्टर से नहीं लड़ना, पर आरोन कॉन्फिडेंटली आगे आता है और बोलता है आई विल फाइट विथ देम, मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ूंगा। तो एस्ले आरोन को वहां जाने से मना करती है, लेकिन हान सजेस्ट करता है कि आरोन को एक्सपीरियंस के लिए रिकमेंड करना चाहिए। फिर एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है, आरोन वांट्स टू जॉइन द पार्टी 3, डू यू एक्सेप्ट, यस और नो। हान आरोन को गाइडेंस देता है, हेल्प करना सही है पर मेरे जैसी गलती मत करना। तो आरोन कहता है यस सर और कॉन्फिडेंटली डंजन के अंदर जाता है। डंजन क्लियर होने के बाद सब सेफली वापस आते हैं। हान पूछता है आरोन तुमने कितने गॉब्लिन्स को मारा। तो आरोन शर्माते हुए बोलता है सिर्फ 1। तो हान स्माइल करती हुए रिप्लाई करता है गुड, तुमने मेरी इंटेंशन समझ ली है। जेना खुश होकर बोलती है अब तो पोटोटेज का टॉर्चर खत्म होगा राइट। फिर सभी लोग डोरमेट्री चले जाते हैं, पर जब डोरमेट्री की नई फैसिलिटीज देखते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि डोरमेट्री की फैसिलिटीज इंक्रीज्ड हो गई थी। फिर डॉल्फ एक बॉल पोटैटोज लेकर आता है और कहता है सीजनिंग्स तो काफी थी पर सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स मिला। हान डॉल्फ की स्टेट को चेक करता है और डिसाइड करता है कि क्लो को कुक डिजिग्नेट करेगा। डॉल्फ घबराते हुए एक और चांस मांगता है पर हान स्ट्रिक्टली कहता है जो सच नहीं बोलते वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर क्लो नए फ्लेवर्स के साथ अमेजिंग फूड बनाती है और जेना खुश होकर बोलती है ये तो डिलीशियस है, मुझे नहीं पता था पोटैटोज इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेंटर का सीन होता है जहां हान 3 नए लड़कों को ट्रेन कर रहा होता है, जीद, हनसेन और डी का। जेना सरकास्टिकली कहती है लगता है सब डर गए हैं और एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। हान बोलता है आरोन के बदले अब नए अपोनेंट्स हैं, ट्रेनिंग और इंटरेस्टिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान हान सोचता है कि जेना और आरोन का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। जेना लो क्लास आर्चरी में लेवल 5 पे है और आरोन स्पीयर मास्टरी में लेवल 2 तक पहुंच गया है। हान 3 नए लड़कों को भी गाइड करता है और उनको स्वॉर्डमैन स्किल डेवलप करवाता है। कुछ दिनों बाद मास्टर फिर 10 लोगों को सम्मान करते हैं। इस बार आरोन और नए ट्रेनीज को एक्सप्लेनेशन का काम हैंडल करता है। जेना एक्साइटेडली हान से पूछती है सिर्फ एक बंदा बीडिंग आउट प्रोसेस में मारा गया है, सिस्टम अब ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है। तो हान रिस्पॉन्ड करता है आगे और भी क्राउडेड होगा। तो जेना पूछती है 5th फ्लोर का चैलेंज अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ। तो हान कहता है 5th फ्लोर एक बॉस स्टेज है, डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं वापस जिंदा आऊंगा या नहीं। तो हान खुद में ही सोचता है मैंने जेना को नहीं बताया कि ये कैसे और ज्यादा नर्क होने वाला है और कैसे कई लोग यहाँ अपनी जान देंगे। अब हम देखते हैं कि सभी ट्रेनी जीद, हनसेन और डेका फ्लोर 4 पर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। उनके सामने डेंजरस गॉब्लिन्स और फ्लाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं। हान उन्हें गाइड कर रहा होता है लेकिन अपने मन में सोचता है
मुझे इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं अकेला ही ये स्टेज क्लियर कर सकता हूँ। अगर मैं लड़ूं तो ये लोग फॉर्मेशन में लड़ना कभी नहीं सीखेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग स्टेज क्लियर कर लेते हैं और एक नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है। जीत हंसेन लेवल अप, MVP जेना और उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जीत और हंसेन एक्साइटेडली डिस्कस कर रहे होते हैं। पता नहीं नेक्स्ट फ्लोर पर कैसे मिशन मिलेगा। कुछ मिशंस ऐसे भी होते हैं जो मैं अकेला क्लियर नहीं कर सकता। तभी डेका आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, ये फाइट करके कैसा लगा? तो जीत कॉन्फिडेंटली कहता है, ये तो पीस ऑफ केक जैसा था। जेना और हान भी उन्हें देखकर कहते हैं, ये बुरा नहीं है। तो हान कहता है, तुम सही कह रही हो। इसी बीच एक और अपडेट आता है। मास्टर फ्रिक्वेंटली लॉग इन कर रहा है। सेकंड राउंड ऑफ समनिंग में एक ब्लैक स्मिथ और टेनर आए, जिनकी वजह से एक इक्विपमेंट फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। ई रैंक सॉर्ड्स और शील्ड बनाई गई जो नए हीरोज को दी गई, जिससे सर्वाइवल रेट बहुत इम्प्रूव हो गए। लेकिन कुछ लोग जो ट्रेनिंग अवॉइड कर रहे थे और एस्केप करने का प्लान बना रहे थे, उन्हें मर्ज कर दिया गया। डॉल्फ, जो अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोल रहा था, उसमें शामिल था। कुछ और दिन बीत गए और एक दिन जीत एक्साइटेडली बोलता है, क्या हम फिर से फ्लोर 4 पर जा रहे हैं? मुझे नया फ्लोर ट्राई करना है। हान कंफर्म कहता है, एस्ले आज हम फ्लोर 5 जा रहे हैं, है ना? तो एस्ले कैजुअली बोलती है, हो सकता है। तो जेना एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, सच में फ्लोर 5? सभी अपना अपना इक्विपमेंट पैक करते हैं और डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। हान सबको वार्न करता है, इस बार सब कुछ अलग होगा, चिल रहना, लेकिन अगर केयरलेस हुए तो तुम सब मारे जाओगे। तो सभी सोल्जर्स की तरह बोलते हैं, यस सर, और रेडी हो जाते हैं। जैसे ही सभी लोग फ्लोर 5 पर पहुंचते हैं, कुछ अजीब सा लगता है। दूर दूर तक एक भी मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहा होता। आरुण शौक होके कहता है, सर यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। तो हान कहता है, सबसे पहले सिटी के सेंटर तक चलो और सिचुएशन एक्सेस करो और फॉर्मेशन मेंटेन रखो। हान सोचता है, सिटी टोटली एम्प्टी है, ना सिविलियंस ना मॉन्स्टर्स, क्या ये कॉन्क्वेस्ट मिशन नहीं है? तभी जीत एक जगह देखते ही चिल्लाता है, सर यहाँ देखिए। जब सब उधर देखते हैं तो एक ह्यूमन स्केलेटन पड़ा होता है। आरुण कहता है, ये जगह क्या है? बिल्डिंग्स तो हैं, लेकिन लोग कहाँ गए? तो जेना बोलती है, यहाँ ब्लड स्प्लेटर्स हैं, लेकिन पुराने हैं, ये पहले जैसे मिशन से टोटली डिफरेंट है। तो हान सीरियस टोन में कहता है, पहले के मिशन सिर्फ वार्म अप थे। तभी उसकी नजर एक बेल टावर पर पड़ती है और वो जेना से कहता है, जेना क्या तुम उस टावर पर चढ़ सकती हो? तो जेना बिना कुछ सोचे समझे उस टावर पर चढ़ जाती है और नीचे से हान पूछता है, वहाँ से क्या दिख रहा है? जेना शौक में आ जाती है और बोलती है, क्या ये सच है? यहाँ बाहर हजारों गॉबलिन्स हैं और सब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हान पूछता है, कितने गॉबलिन्स है? तो जेना उसे जवाब देती है, हजारों। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, फ्लोर 5, मिशन टाइप सर्वाइवल, गोल सर्वाइव अगेंस्ट द वेव ऑफ एनिमीज, गॉबलिन लेवल 1000। आरुण घबरा के बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जेना कंफर्म करती है, मैं श्योर हूँ। तो हान काम रहते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्क्वेस्ट मिशन नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है, हमें बस एक सेट टाइम तक टिकना है। फिर सभी लोग भागने लगते हैं। भागते हुए आरुण कहता है, सर हमें कितनी देर तक सरवाइव करना है? तो हान बोलता है, शायद 10 मिनट, इतना तो हो ही सकता है। तब एक और नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, 30 मिनट, पार्टी सर्वाइवल चांस ओनली 9%। हान कमांड देता है, मेन स्ट्रीट से मत जाओ, चलो किसी एली में छुपते हैं। लोअर फ्लोर्स पे सर्वाइवल मिशंस बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए इन्हें हीरो ग्राइंडर्स कहा जाता है। एक जगह सभी रुकते हैं और जीत पूछता है, क्या कोई और बेटर जगह नहीं है? तो हान कहता है, नहीं, हर बिल्डिंग वीक है, तू चाहे जो हो, मॉन्स्टर्स ब्रीच कर लेंगे, हम यहीं स्टैंड लेंगे। फिर सभी इंफॉर्मेशन में सेट हो जाते हैं। हान कहता है, पैसेज भी नैरो है, तो एक टाइम पर एक ही मॉन्स्टर्स आएगा, काउंट कितनी भी हो मैटर नहीं करता। तो सभी लोग बोलते हैं, यस सर, और सब फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाते हैं।
हान जेना से कहता है एरो सेव करना, बिना परमिशन के शूट मत करना। तो जेना भी कहती है ठीक है, और चलो सब कुछ बैरिकेड्स लगाते हैं। याद रखो अगर एक मॉन्स्टर भी हमसे निकल गया तो सब मारे जाएंगे। जीत कहता है अंडरस्टूड सर। फिर 30 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही गॉब्लिन्स उनके पास पहुंचते हैं टाइमर एक्टिवेट हो जाता है। हान कहता है बैरिकेड्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए और ये गॉब्लिन्स आ गए हैं। गॉब्लिन्स फुल फोर्स में अटैक करते हैं। हान चिल्ला के बोलता है डेड बॉडीज का यूज करके बॉल बनाओ। आरोन गॉब्लिन से लड़ते हुए गुस्से में कहता है बस 10 मिनट सरवाइव करना है ना। हान एक गॉब्लिन का सर उड़ाते हुए कहता है कभी मैंने तुमसे झूठ बोला है। तभी हमें टाइमर दिखाया जाता है जो होता है 26 मिनट 48 सेकंड पर। हजारों गॉब्लिन्स की सुनामी उन लोगों पर टूट पड़ती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग फ्लोर 5 पर पहुंच गए थे और हजारों गॉब्लिन्स से घिर गए थे। हर तरफ से उन लोगों पर गॉब्लिन्स का अटैक हो रहा था और तभी हान चिल्ला के बोलता है जीद हंसिन के साथ स्विच करो। तो जीद जो अब तक गॉब्लिन से लड़ रहा होता है कहता है अभी मैं फाइट कंटिन्यू रख सकता हूँ, लेकिन हान गुस्से से चिल्लाता है चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हान जीद और हंसेन के बारे में सोचता है साला इनकी स्टेमिना तो टिक ही नहीं रही है, इनका लेवल भी लो है और टेक्निक भी वीक है, इसी वजह से ये और ज्यादा थक रहे हैं। फिर अपनी स्वॉर्ड से गॉब्लिन्स का सफाया करते हुए कहता है 1 मूव 1 किल, मिनिमम स्टेमिना मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन गॉब्लिन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सोचता है इतने सारे, इन्हें डर नहीं लगता, ये तो जैसे मरने के लिए ही आ रहे हैं। तभी हान फिर से चिल्लाता है स्विच अगेन। जीद तुरंत अपनी शील्ड और स्वॉर्ड उठाता है और हंसेन से कहता है हंसेन पोजीशन स्विच करो। तो हंसेन भी जल्दी से पोजीशन चेंज करता है और बोलता है यही हमारा सबसे वीक स्पॉट है। फिर हान चिल्ला के जेना से कहता है जेना जीत की हेल्प करो और एरोज वापस कलेक्ट करती रहना। तो जेना एक्साइटेड होकर अपना बो और एरो उठाती है और पूरे जोश के साथ कहती है इसी टाइम का तुम्हें बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हान इंस्ट्रक्शन देता है जेना जो गॉब्लिन्स ब्रेक थ्रू कर रहेंगे उन्हें हैंडल करो। जेना अपने बो से गॉब्लिन्स पर अटैक करते हुए बोलती है यस सर, और ऐसे ही वो सभी लोग बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। आरोन अपने स्पीयर से गॉब्लिन्स को काट रहा होता है और घबरा कर कहता है सर आपने तो बोला था कि बस 10 मिनट ही होंगे। तो हान पूरा पसीने से भींगा हुआ और थका हुआ होता है, कहता है अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। जेना भी नॉन स्टॉप एरो छोड़ रही होती है और गॉब्लिन्स को मारते हुए बोलती है बस नीचे ही रहो समझे। तभी एक डेंजरस मूवमेंट आता है, जीत पर अटैक हो जाता है, उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, जीत ब्लीड हो रहा है, एचपी धीरे धीरे कम हो रही है। हान पैनिक होकर चिल्लाता है जीत हंसेन से स्विच करो, गॉब्लिन्स को रोको। जीत दर्द में होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कह रहा होता है माई हैंड माई हैंड। हान फुल रेज मूड में गॉब्लिन्स का सफाया करते हुए तेरी तो अब बच के कहाँ जाएगा। फिर वो जीत पर चिल्लाते हुए कहता है होश में आ साले, सबको मरवाना चाहता है क्या। जीत जो अब गिल्ट फील कर रहा होता है बोलता है सॉरी। हान जेना को ऑर्डर देता है जेना जीत की ब्लीडिंग रोको। जेना जल्दी से जीत के घाव पर बैंडेज करती है और जीत दर्द सहते हुए लड़ने के लिए खड़ा होता है। हान फुल बीस्ट मूड में गॉब्लिन्स के ऊपर सुनामी की तरह टूट पड़ता है। वापस चले जाओ सालो। अब हम देखते हैं गॉब्लिन्स और भी अग्रेसिव हो गए हैं। तभी हंसेन पैनिक होते हुए चिल्लाता है सर मेरी स्वॉर्ड अब बेकार हो गई है। हान तुरंत जीत से पूछता है जीत कैन यू स्विच। जीत पेन में लड़ने के लिए रेडी होता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। फिर हान कमांड देता है तो स्विच करो और हंसेन तुम पीछे हटो। हंसेन की स्वॉर्ड पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। हान सोचता है जैसे एक्सपेक्ट किया था ये एफ रैंक ब्लेड है, ज्यादा नहीं टिकने वाली। वो अपनी शील्ड उठाता है और गॉब्लिन्स का सफाया करते हुए कहता है स्वॉर्ड के बिना भी गॉब्लिन्स को हराया जा सकता है, शील्ड यूज करो। ऐसे ही उनकी स्विचिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। हान दांत खींच के चिल्लाता है 3 मिनट्स, बस 3 मिनट्स और टिक जाओ। फिर वो बोलता है ये 30 मिनट तो जैसे इटर्निटी लग रहे हैं। जीत एक्सट्रीम दर्द में होता है। तभी एक गॉब्लिन्स उसके पेट के आर पार स्वॉर्ड घुसा देता है और फिर जीत नर्म आवाज में कहता है हंसेन स्विच। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है जीत इज इन क्रिटिकल कंडीशन, देयर लाइफ इज इन डेंजर। और ये
अब सीन को इमेजिन करो, जीद जमीन पर गिर चुका है, उसके पेट में गॉब्लिन की स्वॉर्ड घुसी हुई है। जेना उसे देखकर फ्रीज हो जाती है, उसकी आंखें फैली हुई, आवाज दबी हुई है। तभी नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, जीद इज इन क्रिटिकल कंडीशन, उसकी जिंदगी खतरे में है। मतलब ये स्क्रीन सिर्फ अपडेट नहीं, जीद की मौत का काउंटडाउन है। फिर जेना की कंफ्यूजन बढ़ती है, वो स्वॉर्ड निकालने की सोचती है लेकिन डर जाती है। वो सोचती है मैं इसे निकालूं या नहीं, पर अगर मैंने निकाला तो जीद मर गया। उसके हाथ कप कपा रहे होते हैं, इन एक्सपीरियंस और डर दिख रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है हान की तरफ। हान गॉब्लिन्स की सुनामी से लड़ रहा होता है, उसके आर्मर पर क्रैक्स हैं, पसीना छलक रहा है। गॉब्लिन्स का हर अटैक उसे थोड़ा और कमजोर कर देता है। हंसेन जब स्विच मांगता है तो हान चिल्लाता है, जीद को छोड़ो, लेफ्ट पैसेज भी जाओ। हान के गुस्से में छुपा हुआ गिल्ट, वो जीद को सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि ग्रुप के कुछ लोग बच जाएं। फिर स्क्रीन फ्लैश होती है, जीद गॉडेस के पास चला गया है, उसका डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखा जाएगा। जीद की मौत के बाद जेना का लो क्लास नाइफ वर्क लेवल 3 का हो जाता है और निम्बल बॉडी तेज चलता है, स्किल अनलॉक होता है। जेना के मूवमेंट्स अब ब्लरी दिखते हैं जैसे कोई निंजा। फिर हम हान का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है जब जेना पूछती है कितना टाइम और। हान चिल्लाता है, तुम एक और गॉब्लिन मार देती इस सवाल पूछने के टाइम में। हान को डर है कि और लोग न मर जाएं। सीन शिफ्ट होता है हंसेन की तरफ। लेफ्ट पैसेज वे में गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं, एक अटैक से उसका एचपी लो होने लगता है। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, हंसेन ब्लीडिंग कर रहा है, एचपी गिर रहा है। हंसेन चिल्लाता है, सर मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। उसकी आखिरी चीख सुनाई देती है और फिर साइलेंस। गॉब्लिन उसके बॉडी को पीसेस में काट देते हैं। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, हंसेन गॉडेस के पास पहुंच गया है, उसका डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखा जाएगा। अब हम देखते हैं हान, जेना और उन गॉब्लिन्स के बीच घिरे हैं। जेना गिड़गिड़ाती है, क्या यहीं खत्म हो जाएगा सब? तो हान जेना से कहता है, जेना पीछे बॉल पर चढ़ जाओ, आरोन तुम भी। तो जेना कहती है, क्या तुम मुझे भागने को कह रहे हो? तो हान कहता है, तुम जाओ, पीछे से मैं भी आता हूँ। हान को पता है 1v1 से काम नहीं चलेगा, गॉब्लिन्स को ग्रुप में मारना होगा। गॉब्लिन आरोन के पैर में स्वॉर्ड घुसा देते हैं। हान आरोन से कहता है उसका पैर काटना होगा और उसका पैर काट देता है। उसका ब्लड फाउंटेन जैसे गिरने लगता है। आरोन चिल्लाता है, लेकिन हान के लिए सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं जेना आरोन के स्पीयर से गॉब्लिन को बॉल पर चढ़ने से रोक रही होती है। तभी वो स्पीयर छोड़ देती है, चिल्लाती है, क्या स्पीयर गिर गया, अब क्या होगा? इससे पता चलता है जेना अब भी नूब है, उसकी गलतियां दिखा रही हैं। हान उसे ऑर्डर देता है, तो अब उन्हें फुटबॉल की तरह किक मारो, बस 30 सेकंड और। फिर हम देखते हैं एक गॉब्लिन हान के पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है और दूसरा गॉब्लिन उसके चेस्ट पर अटैक करता है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है जब हान को गॉब्लिन की स्वॉर्ड लग चुकी होती है। एक पल के लिए वो अपनी होश खो बैठता है, उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं, जैसे सब कुछ उससे दूर जा रहा हो। हान रिएक्ट करने ही वाला होता है कि तभी एक और गॉब्लिन अपनी तलवार से उस पे अटैक कर देता है। हान दर्द से चीख उठता है, उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, वार्निंग, एचपी ड्रॉपिंग रैपिडली, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। हान का खून जमीन पर बिखर रहा होता है, उसकी एचपी बार बार घट रही होती है। दूसरी तरफ जेना भी घायल पड़ी होती है, उसके सांस भी भारी चल रही होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। सीन शिफ्ट होता है हान की तरफ। वो अपने ख्यालों के अंधेरों में खो जाता है, अपने आप से पूछता है, क्या यही मेरा आखिरी पल है? सिर्फ 5th फ्लोर पर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? उसके मन तो चाह रहा होता है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका सपना, उसकी जिम्मेदारियां घूम रही होती हैं। अचानक सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की चिंगारी जागती है और तभी एक जबरदस्त मर्डरस ऑरा के साथ हान आंखें खोलता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है, वो दांतों को खींचते हुए पूरा बदल चुका होता है। गॉब्लिन्स पर जैसे कयामत टूट पड़ती है।
हान उन्हें गाजर मूली की तरह काटता है। वो चीखता है, ये सिर्फ 5वां फ्लोर है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ मर जाऊंगा? तुरंत एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन फ्लैश होती है, हान हैज एक्वायर्ड द स्किल बर्सर्कर। हान का पूरा शरीर सूजन और दर्द से भर गया होता है, लेकिन उसका इरादा पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका होता है। मसल्स फट रही होती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। फिर भी हान घूर कर कहता है, चाहो तो मुझे टुकड़ों में काट दो, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। अब वो और ज्यादा स्पीड से गॉब्लिन को काटने लगता है। हर एक बार में उसका पूरा गुस्सा और जुनून छुपा होता है। जेना दूर से ये सब देखकर हैरान रह जाती है। हान की तलवार भी उसके हाथों में टूट जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। वो अपनी मूवमेंट और तेज कर लेता है। हान एक और बार करता है। ब्लड स्प्लैश होते हैं, गॉब्लिन से एक एक करके गिरते जाते हैं। हर एक स्ट्राइक के साथ हान और ज्यादा बीस्ट बन जाता है। तभी नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, स्टेज क्लियर, टाइम हैज स्टॉप्ड। सामने के गॉब्लिन्स स्टैचू जैसे फ्रीज हो जाते हैं। हान और जेना दोनों थक कर गिर जाते हैं। उनकी सांसें भारी होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की चमक होती है। एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, Congratulations मास्टर, यू हैव क्लियर्ड फ्लोर 5, द डेली डंजन इज नाउ अनलॉक्ड। और उन्हें इसी के साथ कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। फिर वो सभी लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लॉबी का एटमॉस्फेयर शांत और हल्का होता है। जेना मुस्कुराते हुए हान से पूछती है, क्या हमने सच में कर दिखाया? हान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, लेकिन इस डंजन को इस तरह डिजाइन किया गया था, अगर एक भी बंदा अपना पार्ट ना निभाया होता तो सबकी मौत तय थी। वो जेना को समझाता है, अगर जीद और हनसेन को हम थोड़ा और ट्रेन कर पाते तो आज हमें इतनी डेस्परेट फाइट नहीं करनी पड़ती। सर्वाइवल मिशन उतने मुश्किल नहीं होते जब तुम्हारे पास एक मजबूत पार्टी होती है। जेना भी चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान लेती है। तभी डेका लॉबी में आता है, हंसते हुए बोलता है, क्लो ने खास तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। वो आसपास देखकर कहता है, वैसे जीद और हंसिन दिख नहीं रहे, वो कहाँ पर हैं? हान थोड़ा उदास होकर जवाब देता है, वो अब नहीं रहे। डेका एकदम से रुक जाता है। उसका चेहरे पर शौक और गिल्ट दोनों नजर आते हैं। इतने में एक और अनाउंसमेंट होती है, मास्टर बुला रहे हैं, अगर तुम्हारा नाम लिया जाए तो आगे बढ़कर आओ। है हान को दिखाते हुए। वो अपने बेड पर हारा थका हुआ पड़ा होता है। उसके दिमाग में कल की फाइट घूम रही है। वो सोचता है अब किसी के मरने का गम मनाने का टाइम नहीं है। टावर के फ्रंट लाइन पे मौत आम सी बात बन जाएगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने तो बरसर्कर स्किल हासिल की थी ना, फिर कंपोजर कैसे काम कर रही है? दोनों स्किल्स एक साथ चल सकती हैं, ये तो बिल्कुल ग्लिच लगता है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है जैसे कुछ फील कर रहा हो। कंपोजर सोचने की क्षमता बनाए रखती है और बरसर्कर वो तो रीजनिंग, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। वो सोचता है शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक मास्टर भी हूँ और हीरो भी। पर छोड़ो, अभी दिमाग खपाने का मूड नहीं है। कल से सब कुछ फिर से बिजी होने वाला है, आज बस थोड़ा आराम करना है। अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेना ट्रेनिंग में फुली फोकस्ड होती है। हान वहाँ आता है और हमेशा की तरह उसकी टांग खींचता है। हान मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आज क्रोनिक ओवर स्लीपर मुझसे पहले कैसे आ गई? क्या चल रहा है यहाँ? जेना सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहती है, बस जिंदा रहने की कोशिश। हान उसे देखकर अंदर ही अंदर सोचता है, कल की फाइट से शायद इसने कोई नई स्किल हासिल की है। ये टैलेंटेड भी है और हार्ड वर्किंग भी। और दूसरी तरफ आरोन इतनी मेहनत के बाद भी कोई नई स्किल नहीं ले पाया। फिर हान एक्सरसाइज करते हुए सोचता है, मेरी ग्रोथ रेट 5 पे फिक्स्ड है। ये यूजुअली 3 स्टार हीरोज के साथ होता है। फिर हान की प्रोफाइल दिखाई जाती है। हान इजराटे, लेवल 9, एक्सपीरियंस 54 आउट ऑफ 17, क्लास नोवाई, स्ट्रेंथ 23, इंटेलिजेंस 11, HP 21, डेक्सटेरिटी 21, स्किल लो रैंक स्वॉर्ड एंड शील्ड मैन्यूवर लेवल 5, पेन टॉलरेंस लेवल 2, कंपोजर लेवल 3, बरसर्कर लेवल 1। वो सोचता है बस लेवल 10 के पास हूँ, 1 स्टार का मैक्स लेवल, अब बस मुझे 2 स्टार के लिए तैयारी शुरू करनी है। तभी जेना उसके पास आती है और कैजुअली उनकी बॉडी टच करने लगती है। हान हिचकिचाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो जेना मजाक भरी स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारी बॉडी देखकर बस रेजिस्ट नहीं कर पाई। और ऐसा भी क्या, मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही? तो हान कहता है, नहीं, तुम पहुँचा
रही हो। हान उसे देखते हुए फिर से सोचता है, मैं जितना भी उसे देखता हूँ वो उतना ही मुझे हैरान कर देती है। कल इतना सब हो गया और ये अभी भी कैजुअल है। फिर जेना इधर उधर देखती हुई कहती है, लगता है आरुण नहीं आने वाला। तो हान उससे कहता है, उसे छोड़ो, शायद टफ टाइम से गुजर रहा है। आखिर वो उन तीनों के काफी करीब था। जेना सोचती हुई, हाँ यूजुअली तो सबसे पहले आरुण यही होता था। तो हान बोलता है, और डेका भी, वो दोनों ट्रेनिंग में हमेशा फुली फोकस्ड होती थी, ना कि इन फेक लोगों जैसे जो सिर्फ ट्रेनिंग करने का दिखावा करते हैं जब मास्टर ऑनलाइन हो। हान उन प्लेयर्स को देखता है जो बस मिनिमम एफर्ट पे सरवाइव कर रहे होते हैं। वो गुस्से में कहता है, जीत और हंसिन, उनमें पोटेंशियल था, थोड़ा और वक्त मिलता तो वो काफी कुछ कर जाते। काश इन लोगों की जगह वो जिंदा होते। तब जेना हल्की स्माइल के साथ कहती है, चलो हमें भी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तभी आरुण वहाँ आ जाता है। हान उसके चेहरे को देखती हुई उससे पूछता है, तुमने कुछ गलत किया है क्या? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? तो आरुण गिल्ट के साथ बोलता है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद वो दोनों जिंदा होते। हान फर्म टून में कहता है, वो मर गए क्योंकि वो कमजोर थे, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। हान सोचता है, 1 महीना हो गया टावर में आए हुए और अर्थ पे टाइम सिर्फ 10 दिन। बुटेवा का लॉगिन पैटर्न भी समझ गया हूँ, सुबह, दोपहर और शाम। फिर सीन शिफ्ट होता है एशली की तरफ। वो वहाँ आते हुए चिल्ला के कहती है, फुल एनर्जी में सब लोग ध्यान दो। हान ने 5th फ्लोर का सर्वाइवल मिशन क्लियर किया कुछ कमजोर प्लेयर्स के साथ। सही में वो मास्टरों का मास्टर है। सभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। जेना हान के कान के पास जाके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछती है, तुमने उसके साथ आके किया क्या है? तो हान उससे कहता है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है। इसलिए अब गुस्से में दूसरी टेनिस से कहती है, और तुम सब आराम से सो रहे थे जब मैं जान लगाकर काम कर रही थी। मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। हान हंसते हुए उससे कहता है, छोड़ दो उन्हें, कम से कम जब तुम चिल्लाती हो तो सब भाग के आ जाते हैं। फिर एक नई पार्टी बनाई जाती है जिसमें शामिल होते हैं हान, जेना, लोइस, ग्योरफ्रे, ओवेन। इसलिए कमांडिंग टून में उनसे कहती है, तुम 5 अभी के अभी रिफ्ट के अंदर जाओ। जेना कंफ्यूज्ड होते हुए, ये नए लोग और हम इनको पहली बार देख रही हूँ। तो हान कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉप होती है, डेली डंजन, कलेक्ट रियर मटेरियल्स, कैंडाइड फॉरेस्ट, 11 हावर्स लेफ्ट। हान स्मोकिंग टून में, मुझे पता था। तो साइड में खड़ा एक बंदा नर्वस होते हुए कहता है, क्या हम आपके साथ लड़ रहे हैं? हान उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम ओवेन बताता है और उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम आपके किसी काम के हैं। हान उससे कहता है, रिलैक्स रहो, तुम्हें लड़ना नहीं होगा। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, पार्टी 4 हैज एंटर्ड डेली डंजन, कैंडर्ड फॉरेस्ट, दे विल रिटर्न विद सम न्यू मटेरियल। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सब जंगल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉप होती है, डंजन हर दिन बदलता है, डेट चेक करना ना भूले। जेना चारों तरफ देखते हुए, यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है, कहीं ये कोई स्पेशल मिशन तो नहीं? तो हान जेना का गाल खींचते हुए कहता है, नहीं, ये डेली डंजन है, बस मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं। ओवेन एक ग्लोइंग चीज की तरफ पॉइंट करता है, ये क्या चीज है? हान कहता है, ये ट्रेश कैन है, बस एक बास्केट जैसा सोचो। फिर से नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, हान ने ट्रेश ऐप इकट्ठा किया, ट्रेश की कोई जरूरत नहीं होती, इसे फेंक दो। हान कुछ ब्रांचेस तोड़ता है और सब लोगों से कहता है, जो भी तुम कलेक्ट करो, ब्रांचेस, लीव्स, सब इसमें डाल दो, वो सब वेयर हाउस में स्टोर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, हान ने ट्विग इकट्ठा किया, 100 ट्विग्स एक लंबर बनाएंगे, वुड वर्किंग शॉप रिक्वायर्स। जेना चारों तरफ देखती हुए, यार बस यही काम करना है, लड़ना नहीं है, आज तो मजा ही आ गया। तो हान कहता है, तुम नहीं, अभी चलो शिकार पे चलते हैं, मेरे पीछे आओ। जेना उसके पीछे चलती हुई, दत्तेरे की, मुझे लगा था थोड़ा चिल मिलेगा। हम क्या शिकार कर रहे हैं? जंगल के सुअर, हिरन, खरगोश? क्या आज मेन्यू में फाइनली मीट आएगा? थोड़ा और आगे जाते ही एक चमकदार ब्यूटीफुल हिरन सामने होती है। वो हिरन किसी फेरी टेल की तरह घास और फूलों से सजी होती है। जेना आंखों में चमक और मुंह में पानी के साथ, मेरा दिन बन गया, और डायरेक्ट एरो शूट कर देती है जो सीधा उस हिरन के गले में जाके लगता है। हान पीछे खड़ा उसका निशाना देखते हुए शॉक्ड रह जाता है। फिर जेना उस हिरन का मीट काटने लगती है।
हान उससे कहता है तुम्हें ये सब आता भी है? जेना मीट कटिंग करती हुई प्राउडली कहती है बिल्कुल, सालों तक यूट्यूब पे देख देख के मास्टर बन गई हूँ। देखो पहले ये पार्ट अलग करो फिर ये। हान हल्का मुस्कुराते हुए सब कुछ क्लीन कर लो और बार्प में डाल दो, कुछ भी छोड़ो मत, मैं भी आलू खाकर बोर हो गया हूँ। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है 30 मिनट्स रिमेनिंग इन डंजन। हान सोचता है अभी लगभग 30 मिनट बचे हैं, लगता है टाइम खत्म होते ही हम ऑटो बार्प हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है एक तालाब के पास। हान अकेले पहुंचता है, वहाँ कुछ रेयर मॉन्स्टर्स दिखते हैं। हान स्माइल करते हुए तो तुम लोग यहाँ हो, फॉरेस्ट की क्वीन गार्ड। हान बिजली की स्पीड से एक एक करके सारे रेयर मॉन्स्टर्स को काट देता है, फिर उनके बॉस के सामने जाके रुकता है। फॉरेस्ट क्वीन, ब्यूटीफुल एट डेडली क्रिएचर, ग्लोइंग विथ बॉन्स एंड मैजिक एनर्जी। हान आंखों में चमक के साथ उस फॉरेस्ट क्वीन की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए, मैंने तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड मार चुका हूँ, कैसा लग रहा है? फॉरेस्ट क्वीन गुस्से में ग्रोल करती है तो हान चैलेंजिंग टोन में कहता है आ जाओ, जो करना है कर लो। फिर हमें कुछ डेली डंजन दिखाए जाते हैं। मंडे ट्यूसडे को ओपन होता है इजराल्टे माइन, वेडनेसडे और थर्सडे को ओपन होता है कैंडेट फॉरेस्ट, फ्राइडे और सैटरडे को सिगमीट हाईलैंड और संडे को सारे डंजन ओपन होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान का सामना फॉरेस्ट क्वीन और उसके साथियों से हुआ था। साथियों को तो हान ने मार दिया था और अब उसके सामने थी गुस्से में जलती हुई फॉरेस्ट क्वीन। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है हान के साथियों से, जो एक बड़ी सी परछाई देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, खुद हान है। फॉरेस्ट क्वीन का सिर कंधे पर रखे चला आ रहा है। जेना हैरानी से बोलती है ये तो काफी बड़ा है। हान हाँफते हुए बोलता है मैं थक गया हूँ, अब इसे तुम लोग संभालो, और उन लोगों से पूछता है तुमने क्या क्या मारा। जेना खून इकट्ठा करती हुए बोलती है 2 हिरन, एक जंगली सुअर, अब तो वेटिंग रूम में सब लोग कई दिनों तक पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन तुम सिर्फ इसका सिर क्यों लाए? सिर का स्वाद तो कुछ खास नहीं होता। हान जवाब देता है मैं इसका सींग काट नहीं पाया। जेना गौर से देखती है और बोलती है ये मेल नहीं है, फिर भी सींग है। हान मुस्कुरा कर कहता है तुम सिर देखकर जेंडर बता सकती हो। जेना बड़ी प्राउड होकर बोलती है बिल्कुल, सालों जंगल में बिताए हैं। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है, स्किल अवेकेंड, जेना हैज एक्वायर्ड द स्किल हंटर ऑफ द फॉरेस्ट। हान मन ही मन सोचता है एक और स्किल मिल गई इसे, इसके लिए रैंक बढ़ाना तो बच्चों का खेल है। वो अपनी हथेली में रखे एक चमकते पत्थर को देखता है और उस स्टोन की स्पेसिफिकेशन दिखाई जाती है। आइटम लो रैंक विंड स्टोन, रैंक टी, जंगल की ऊर्जा से भरा हुआ एक एट्रीब्यूट स्टोन, आइटम्स बनाने और हीरोज को रैंक अप करने में काम आता है। सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहां सब मस्ती में मीट खा रहे हैं। काफी दिनों बाद असली दावत मिली है। जेना और हान एक कोने में खड़े सबको देख रहे होते हैं। जेना बोलती है लगता है पूरा हिरन निपटा दिया गया। हान कहता है अगर तुमने भी खा लिया हो तो चलो मेरे साथ, आज सिंगमील हाईलैंड डंजन खुला है। दोनों डंजन में एंटर करते हैं, इसकी अपीयर होती है आ टेम्पररी पार्टी, हान जेना हैज एंटर्ड सिंगमील हाईलैंड, लोवेस्ट रैंक। अंदर जाते ही जेना चारों तरफ देखती है, क्या हम सच में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं अगर हम ढेर सारा सामान इकट्ठा कर लें? हान कहता है एट्रीब्यूट स्टोन चाहिए, यही काम है हमारा। कुछ कदम आगे चलते ही जेना हवा में सांस भरते हुए कहती है यहाँ की हवा बड़ी प्यारी है और ये नजारा कमाल का है। हान की नजर लाल फूलों पर जाती है, वो सोचता है लाइफ हर्ब्स, हाँ यही तो रीजनरेशन पोशन का मेन इंग्रेडिएंट है, बाद में कुछ तोड़ लूंगा। अचानक एक नीला भेड़िया उन पर हमला कर देता है। दोनों तेजी से डॉज करते हैं और मिलकर उसे निपटा देते हैं। जेना हंसती है, केक के टुकड़े जैसा था ये तो। हान कहता है जल्दी करो, खून की बू से और भी आ सकते हैं। जेना उससे कहती है क्लॉज और टीथ का क्या करे? हान कहता है निकाल लो सब और अलग अलग छांट लो। फिर हान के हाथ में एक लो रैंक वाटर स्टोन दिखाया जाता है और उस की स्पेसिफिकेशन रैंक डी, हाईलैंड की शक्ति से भरा एट्रीब्यूट स्टोन, आइटम बनाने और रैंक अप करने में यूज होता है। जेना बोलती है काफी शांति है यहाँ। हान कहता है
पहले खून साफ कर लो फिर ये सब कहना। जेना मुस्कुराते हुए, काश हमेशा ऐसा ही होता, सिर्फ शिकार, सामान, खाना और आराम। हान मन ही मन सोचता है, मास्टर के बिना ये तो प्रैक्टिकली पैराडाइज है। शायद निफ्लहीम में सबने यही सोचा होगा। फिर जेना से कहता है, तुम्हें लड़ाई पसंद नहीं है क्या? फ्रंट लाइन पर सब कुछ नहीं है, मर्ज की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जेना कहती है, तुम अपने कनेक्शन से मेरी जगह बना रहे हो क्या? तो हान कहता है, अगर सब ठीक रहा तो हाँ। जेना मजाक में कहती है, तो वो जगह तुम खुद क्यों नहीं ले ली? हान थोड़ी देर चुप रहता है फिर मुस्कुरा देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद। नया फ्लोर 6, मिशन टाइप एक्सप्लोरेशन, गोल अनजाने इलाके की तलाश। नया नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डे का ज्वाइंट पार्टी 1। डे का फुल कॉन्फिडेंट में कहता है, सर आपके साथ मिशन पे जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो अरुण बोलता है, आज डेली डंजन नहीं है। हान सोचता है, एक्सप्लोरेशन एक और रेयर मिशन। अरुण थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, सर कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। हान सोचता है, एक्सप्लोरेशन एक और रेयर मिशन। फिर वो सभी डंजन में एंटर कर जाते हैं। अरुण थोड़ा कंफ्यूज होता है, सर कोई दुश्मन नहीं दिख रहा, क्या ये 5वीं फ्लोर जैसा है? हान धीरे से कहता है, आवाज नीची रखो, झुक जाओ सब। तो सब लेट जाते हैं। तो हान गुस्से में कहता है, मैंने झुकने को कहा था, जमीन से चिपकने को नहीं। वो कहता है, स्टेज इजी है, बस कॉमली ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो और फाइट अवॉइड करो। उसी वक्त गॉब्लिन्स का एक झुंड दिखाई देता है। अरुण कहता है, सर इन्हें मार दें क्या? तो हान कहता है, रुको, उनकी कमर पर हॉर्न है, मतलब उनके साथी आसपास हो सकते हैं। जेना पेड़ पर चढ़कर देखती है और कहती है, एक गॉब्लिन्स का गांव है वहाँ, करीब 100 होंगे। हान कहता है, अगर हम सीधे टकराए तो सब टूट पड़ेंगे। फिर वो ऑर्डर देता है, जेना दूर वाले राइट साइड वाले गॉब्लिन को मारो। अरुण, मैं एक को खींचूंगा, तुम उसका दिमाग स्पीयर से साफ करना। तो अरुण कॉन्फिडेंट में, यस सर। हान डेका से कहता है, इमरजेंसी बैकअप में तुम हो। डेका भी हाँ में गर्दन हिला देता है। फिर जेना एक गॉब्लिन पे अटैक कर देती है। जेना का तीर हवा को चीरता हुआ सीधे एक गॉब्लिन के सिर में जाके लगता है। उसी वक्त अरुण भी स्पीयर से एक गॉब्लिन का काम तमाम कर देता है। तभी एक गॉब्लिन हॉर्न बजाने ही वाला होता है तो हान उसका सिर उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बुलावा भेजने दूंगा?